अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेसन में हम अर्थमेटिक मीन मालूम करेंगे। ये पिछले लेसन से फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि इसमें ग्रुप डेटा का हम अर्थमेटिक मीन करेंगे। आइए हम लर्निंग आउटकम को देख लें। हमारा लर्निंग आउटकम ये रहेगा कि हम ग्रुप डेटा का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकेंगे। ये शुरू करते हैं। ये हमारे पास देखें, पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए, जिसके अंदर वेट्स दिया हुआ है मुख्तलिफ स्टूडेंट्स का, बल्कि 100 स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ की बजाय, और ये इनकी क्लास इंटरवल्स हैं। फिर क्लास इंटरवल्स दी हुई है, यानी 70 से 74, 75 से 79, और ये इनकी फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं। तो आइए हम अर्थमेटिक मीन मालूम करते हैं। सबसे पहले हमने देखें ये क्लास बाउंड्रीज ली, और ये हमारे पास क्या कहते हैं फार्मूला है अर्थमेटिक मीन मालूम करने का, जिसमें सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ आ जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखें ये मिड पॉइंट हमें, यानी एक्स के लिए सबसे पहले हमें मिड पॉइंट मालूम करना पड़ेगा। ये मिड पॉइंट मालूम करने का तरीका ये है कि हम इस दोनों वैल्यूज़ को आपस में ज़रब करें और 2 से तकसीम कर दें, यानी 70 प्लस 74, यानी इनको हमने ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये बन जाएंगे कोई 144 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएंगे 72 के बराबर आ जाएगा, यानी हमारा पहला मिड पॉइंट 72 हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी 2 से प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास 77 आ जाएगा। इसी तरह से अगली वैल्यू और उसके बाद वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी हर दफ़ा जो है हम लोअर अपर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे, तो हमें ये मिड पॉइंट पता चल जाएगा। और उसके साथ ही हमें फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है, तो ये हम ऊपर से उतार लेंगे। के बाद हमें अगला कॉलम हमारा एफ एक्स का बनेगा। एफ एक्स का मतलब है यानी एफ मल्टीप्लाई एक्स, मीन हर एफ एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ। देखिए ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आइए इनको मल्टीप्लाई कर करके इनकी वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं। तो ये 772 हो गया, यानी 72 मल्टीप्लाई 10। इसी तरह से 77 मल्टीप्लाई 24 की वैल्यू 1848 आ गई। इसी तरह से 82 मल्टीप्लाई 46 3772 आ गए। इस तरह से 87 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया और 92 को 8 से मल्टीप्लाई किया। उनका मतलब है इनको ऐड करना। तो आइए ये हम दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। तो ये वाला जो कॉलम है f का हम ऐड करेंगे तो हमें सम ऑफ f पता चल जाएगा, यानी हर एक को ऐड करते हैं तो इसको ऐड करने से 100 आएगा। इसी तरह से एफ एक्स को ऐड करेंगे, यानी हर एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो ऐड करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी आपका 8822। इसी वैल्यूज़ को हम फार्मूले में पुट करेंगे और हल कर लेंगे। तो आइए ये देखें, ये सिफर इससे कट गया और 10 से तकसीम किया तो हमने 81.2 किलोग्राम जो है इसका मीन निकल आया, यानी अर्थमेटिक मीन मालूम हो गया। आइए एक और एग्जाम्पल की वजह से समझते हैं। हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है जिसके अंदर केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स के स्कोर किए हुए मार्क्स हैं और उन स्टूडेंट्स की तादाद है, यानी कि 25 से 29 के दरमियान मार्क्स स्कोर करने वाले 9 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह से 35 से 39 स्कोर करने वाले 35 स्टूडेंट्स हैं। इस फ्रीक्वेंसी टेबल का हमें मीन मालूम करना है। आइए हम मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको वर्टिकल फॉर्म में उतार लिया। तो ये देखेंगे हमारे पास मार्क्स आ गए। उसके बाद हमने फार्मूला देखा दोबारा से, जो कि हमें मीन मालूम करने के लिए हमें एफ एक्स मालूम होना चाहिए और फिर एफ मालूम होना चाहिए। तो एफ का कॉलम तो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन एफ एक्स के लिए हमें एक्स मालूम करना पड़ेगा। एक्स दरअसल इसका मिड पॉइंट होता है क्लास इंटरवल का। तो आइए हम पहले मिड पॉइंट मालूम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया कि मिड पॉइंट मालूम करने के लिए लोअर लिमिट में अपर लिमिट जमा करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी अपर और लोअर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएंगे 9 पावर 9 और 5 14, और ये 54 बन जाएंगे। 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 27 हासिल होगा। इसी तरह से आप इन दो वैल्यूज़ को जमा करेंगे तो ये हो जाएंगे 64 अपॉन 2, तो ये हो जाएंगे 32 हो जाएंगे आपके। तो ये दूसरा 32 आ जाएगा। इसी तरह से 37 49, और ये सारे मिड पॉइंट आपने लोअर और अपर लिमिट को जमा करते हुए उनको 2 से डिवाइड करके हासिल कर लिए। अब हम f को उतार देंगे। f वैसे ही उतर जाएगा जैसे पहले था,
और अब हमें क्या करना होगा, एफ एक्स के लिए हर एक्स को एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये 27 9 से मल्टीप्लाई होगा, 32 18 से मल्टीप्लाई होगा, 37 35 से मल्टीप्लाई होगा, 14 7 5 से मल्टीप्लाई होगा, और हम इनको मल्टीप्लाई करते हुए इनकी वैल्यू लिखते चले जाएंगे। और फिर ये जब सम के लिए इन सबको ऐड करना पड़ेगा, तो पहले हम f का कॉलम ऐड करेंगे, f को ऐड करेंगे तो सम ऑफ f 84 हमें पता चल जाएगा। इसी तरह से fx के लिए fx के कॉलम को ऐड करेंगे, यानी हर वैल्यू को दूसरी वैल्यू से ऐड करते चले जाएंगे। जब हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3063, और आखिर इसी वैल्यू को जो है हम फार्मूले में रखकर हम इसको एक्स बार यानी अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर लेंगे। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3063 को 84 से, तो हमें हासिल होगा 36.46, यानी 34.646 जो है इस डेटा का मीन होगा या स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर होगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।